स्टूडेंट्स, हम भारतीय कृषि अध्याय के बारे में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। इस अध्याय में हमने भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले हमने गेहूं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। गेहूं के बाद में आज हम चावल एवं मक्का के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो खरीफ ऋतु में बोई जाती है। इसके लिए विशेष तौर पर 19 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम चावल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल ये खरीफ ऋतु में बोई जाती है। वैसे भारत में चावल की 3 किस्में बोई जाती है। मुख्य रूप से ये खरीफ फसल ऋतु में बोई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल की कृषि वर्ष भर की जाती है। वहां पर चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं, ओस, अमन एवं बोरो। ये तीनों किस्म चावल की हैं जो अलग अलग ऋतुओं में एक वर्ष में उत्पादित की जाती हैं। इसमें बड़ा ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है, खरीफ ऋतु में बोई जाती है। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल की कृषि प्रमुखता के साथ की जाती है। चावल की कृषि के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? अगर हम चावल की कृषि करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं चावल की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सबसे पहले भौगोलिक दशाओं में आएगा तापमान। जैसा कि आपको अभी बताया था, चावल की कृषि के लिए 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच औसत तापमान का होना बेहद अनुकूल माना जाता है। बुआई के समय 19 डिग्री सेंटीग्रेड एवं जब फसल पक जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है, उस समय चावल की कृषि के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये चावल की कृषि के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। यानी जब बुआई का समय होता है तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड और जब फसल की कटाई का समय होता है तो 27 डिग्री के बीच का जो तापमान होता है ये उपयुक्त तापमान माना गया है। इसके बाद में दूसरी आवश्यक भौगोलिक दशा है वर्षा। चावल की कृषि के लिए मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा का होना अति आवश्यक होता है। जब चावल के पकने का समय आता है उस समय इसे बेहद अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। वैसे ही रोपण कृषि होती है, चावल की पौध तैयार करके बाद में खेत को पानी से भर देते हैं और उस खेत में बाद में भरे हुए खेत में चावल के एक एक पौधे को लगाया जाता है। आजकल ये कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर चावल की कृषि के लिए अधिक मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच चावल की कृषि को वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम मात्रा में वर्षा होती है तो हमें कृत्रिम सिंचाई
कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और आप कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो आपका उत्पादन घट जाएगा। इसके बाद में आएगा श्रम। जैसा कि आपको पता है कि चावल एक ऐसी कृषि है जिसमें अधिक मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे को लगाने का जो कार्य होता है मानवीय हाथों के द्वारा संपन्न होता है। तो इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है मृदा। चावल की कृषि के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी मृदा, इसके साथ साथ कछारी जो मृदा होती है, नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट एवं कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी जिस क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है उस क्षेत्र में पहली बात तो नदी घाटी क्षेत्रों, नदियों का होना आवश्यक होता है। नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास की जो भी चिकनी मिट्टी होती है, दोमट या कछारी जो मिट्टी होती है, वो चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगर इस प्रकार की मिट्टी में आप चावल की कृषि करते हैं तो आपका उत्पादन अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है उत्पादक राज्य, कि भारत में चावल कौन कौन से राज्यों में अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो चावल होता है पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां पर उत्पादित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा बिहार ये वो राज्य है जहां पर भी चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये वो राज्य है जहां पर भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके चावल की कृषि, ये चावल एक प्रमुख भारतीय खाद्यान्न फसल है। इसके साथ साथ ये खरीफ ऋतु में बोई जाती है। वैसे चावल तीनों ऋतु में बोया जाता है जिसकी 3 किस्म होती है, ओस, अमन एवं बोरो। विशेषकर चावल की किस्में पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। जैसे ओस किस्म के चावल की कटाई पूरी हो जाती है, उसके बाद में तुरंत दोबारा उसी खेत में अमन किस्म के चावल की बुआई कर दी जाती है और जब ये फसल पककर तैयार हो जाती है इसकी कटाई के तुरंत बाद में बोरो किस्म, यानी एक वर्ष में एक ही मिट्टी से 3 प्रकार के चावल की किस्में उत्पादित की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चावल अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इसके साथ साथ इसके लिए तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच चावल की कृषि के लिए वर्षा उपयुक्त मानी गई है। इससे कम अगर बरसात होती है तो हमें कृत्रिम सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ाना पड़ता है। तीसरा श्रम, किसी भी प्रक्रिया की या कोई भी प्रकार की कृषि अगर आप करते हैं उसके लिए हमेशा आपके पास में सस्ते श्रमिकों की बहुलता होनी चाहिए। अगर आपको सस्ते श्रमिक उपलब्ध होंगे तो आपकी कृषि में जो लागत है वो कम आएगी, इससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। चौथा है मृदा। नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली चिकनी, दोमट या कछारी जो मृदा होती है वो चावल की कृषि के लिए बेहद उपयुक्त या अनुकूल मानी जाती है। उत्पादक राज्य भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा, बिहार ये वो राज्य हैं जहां पर चावल की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है और सबसे अधिक मात्रा में जो चावल है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। 15.22% चावल उत्पादन अकेला पश्चिम बंगाल राज्य करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है
उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा और बिहार। ये वो राज्य हैं जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। और ये 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये 5 राज्य मिलकर संपूर्ण भारत का 90% चावल उत्पादित करते हैं। यानी भारत में 90% चावल की पैदावार केवल इन 5 राज्यों के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद में अगली खाद्यान्न फसल तीसरे नंबर पर, प्रथम नंबर पर हमने चावल से पहले गेहूं के बारे में पढ़ा था, गेहूं के बाद में चावल, चावल के बाद में आती है मक्का। देखो मक्का भी एक खाद्यान्न फसल के अंतर्गत इसको गिना जाता है। ये खाद्यान्न के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी मानी जाती है। यानी मक्का का जो इस्तेमाल होता है वो औद्योगिक कार्यों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मक्का के माध्यम से स्टार्च एवं ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे एक औद्योगिक फसल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ चावल के बाद में मक्का का उपयोग पशुओं को हरे चारे के रूप में या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए चारे के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी भारत की खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल होने के साथ साथ औद्योगिक फसल का दर्जा भी इसे प्रदान किया गया है, क्योंकि ये औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। इसके माध्यम से क्या होता है? औद्योगिक कार्यों के अंतर्गत ग्लूकोज एवं स्टार्च का निर्माण किया जाता है। मक्का की कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? तो मक्का की कृषि के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं। देखिए ये खाद्यान्न फसल है, औद्योगिक कार्यों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछ सकते हैं हमारे क्वेश्चन की मक्का का औद्योगिक कार्यों में किस रूप में इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज स्टार्च का निर्माण किया जाता है इसके माध्यम से। वैसे भारत मक्का के उत्पादन में विश्व में 10वें स्थान पर आता है, यानी विश्व में 10वां स्थान। 9 ऐसे देश हैं जो भारत से अधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन करते हैं, और इस श्रेणी में भारत विश्व के अंतर्गत 10वें नंबर का देश माना जाता है। मक्का की कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता मानी गई है। मक्का के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले तापमान आएगा कि मक्का के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मक्का एक ऐसी कृषि होती है जिसके लिए मक्का की कृषि के लिए मुख्य रूप से 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए न्यूनतम तापमान होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड बुआई के समय, जब इसकी कटाई का समय आता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान उपयुक्त माना गया है। जब बुआई का समय होता है तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कटाई के समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच का जो तापमान होता है वो मक्का की कृषि के लिए बेहद ही उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आएगा वर्षा। मक्का की कृषि के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा का होना आवश्यक होता है। इससे अगर कम मात्रा में वर्षा होती है तो ये मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इससे कम वर्षा होने पर हमें कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है आवश्यक भौगोलिक दशा में मृदा। देखिए मक्का की कृषि के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ मक्का की कृषि के लिए नाइट्रोजन युक्त जो गहरी मिट्टी होती है
उस मिट्टी में जल की निकासी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर आप जिस खेत में मक्का की कृषि करते हैं उस खेत के अंदर अगर पानी इकट्ठा होता है, पानी खेत से बाहर की तरफ नहीं जाता, खेत में पानी भर जाता है, तो फिर उस खेत में मक्का की कृषि अनुकूल नहीं होती, वो खेत मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इससे खेत में कीड़ा लग जाता है और आपके मक्के का जो पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है और खेत में जल की निकासी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यानी अगर किसी खेत में पर्याप्त मात्रा में जल भरता है उस खेत में मक्का का आसानुकूल उत्पादन नहीं होगा। अगर बरसात होगी तो खेत का पानी बाहर की तरफ निकलना चाहिए, खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जल की पर्याप्त मात्रा में निकासी होनी चाहिए। जिस खेत में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है और गहरी मिट्टी होती है उस खेत में मक्का की कृषि उपयुक्त मानी जाती है। चौथा पॉइंट है उत्पादक राज्य। इसमें एक पॉइंट मैंने कम लिखा है श्रम। किसी भी कृषि का ये कॉमन पॉइंट होता है, चाहे आप मक्का की कृषि में भी ये पॉइंट लिखें कि ये लाइन है कि सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसी भी कृषि के अंतर्गत महंगे श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप महंगे श्रमिकों का इस्तेमाल कृषि कार्य में करते हो तो कृषि आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगी। उत्पादक राज्यों के अंतर्गत भारत में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद में कर्नाटक के बाद राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात। ये वो राज्य जो भारत का 60% मक्का उत्पादित करते हैं। दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूं, ये तो आपको वैसे बता दिया, दोबारा देख लेना। चावल भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है। इसके साथ साथ खरीफ फसल ऋतु में भी इसको बुआई की जाती है। चावल की 3 किस्में होती है, ओस, अमन, बोरो, जिसे किसी भी ऋतु में बोया जा सकता है। आवश्यक भौगोलिक दशा में 19 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच चावल को तापमान की जरूरत होती है। 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे वर्षा होने पर कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। मृदा नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली चिकनी, दोमट या कच्छाई जो मिट्टी होती है वो चावल की कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। श्रम, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उत्पादक राज्य, कौन कौन से राज्यों में चावल पैदा होता है तो मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल 15.22% चावल उत्पादन के साथ में देश में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। जैसे कि आपको चावल उत्पादन में चीन के बाद में भारत दूसरे स्थान पर आता है। सबसे अधिक चावल चीन में पैदा होता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत आता है। उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये पांचों राज्य मिलकर देश का 90% चावल पैदा करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मक्का की। मक्का भी एक खाद्यान्न फसल होती है, औद्योगिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण में मक्का की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत मक्का के उत्पादन में विश्व में 10वें स्थान पर आता है। इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान होता है वो मक्का की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में औसत बरसात होनी चाहिए, मक्का की कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई है। इससे कम बरसात अगर हो रही है तो आपको कृत्रिम सिंचाई, कोई नलकूप, तालाब या नहरों के द्वारा सिंचाई करनी पड़ती है। मृदा नाइट्रोजन युक्त जो गहरी मिट्टी होती है वो मक्का की कृषि के लिए अनुकूल मानी गई है। इसके साथ साथ जिस खेत में मक्का की बुआई होती है उस खेत में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। उत्पादक राज्य भारत के कौन कौन से राज्यों में मक्का का उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात वो राज्य हैं जो मिलकर 60% से अधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन करते हैं। धन्यवाद।